गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर डिस्कस करेंगे मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मोशन का बेसिक बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप पहले से ही जानते होंगे। मोशन मतलब होता है कोई चीज़ का मूव करना। जब कोई चीज़ वस्तु मूव करती है, मान लो ये वस्तु है, यहाँ पर ए पॉइंट पर है, कुछ देर बाद बी पॉइंट पर चली जाती है। जब वस्तु मूव करती है तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अभी और थोड़ी देर बाद भी यहीं रुका हुआ है, स्टॉप है, तो वो मोशन वो रेस्ट अवस्था में रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग घर बैठ के वीडियो देख रहे हैं मोशन की, तो आप रेस्ट अवस्था में। लेकिन अगर आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, तो उस अवस्था में आप जब चलते हैं, मूव करते हैं, तो मूव जब करते हैं तो वहाँ पे मोशन आ जाता है। इस बात का विशेष दुनिया में आप कोई भी चीज़ देख लो, सब मोशन दिखाई देती है। जैसे आप देखो, जो प्लैनेट हैं वो सन के सापेक्ष मोशन करते हैं। अर्थ की बात करें तो जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, कपड़े सूखते हैं तो वो हिलते हैं, ये सब मोशन करते हैं। अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में सेकंड वाली सुई चलती है। ये घड़ी होती है बेटा। मिनट वाली सुई ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। अगर आप ध्यान दो तो मिनट और घंटे वाली सुई नहीं मुकलें, सेकंड वाली सुई पलकों में चलती रहती है, ये मोशन चल रही है। इसी ट्रेन की बात करें, ट्रेन मोशन कर रही है, बस चल रही, पंखे, ये सारी चीज़ें मोशन करती हैं और मोशन की क्रियाओं में ये सब कहलाती हैं बच्चों। मोशन इज द स्ट्रेट लाइन। मोशन इज द स्ट्रेट लाइन क्या होती है? मान लो ये लाइन है, ऐसे है ऑब्जेक्ट, और इस रोड पर आप चल रहे हो। अगर इस वस्तु इसी रोड पर चल रहे हो, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मोशन इज द स्ट्रेट लाइन चलाती है। स्ट्रेट लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और अगर आपको मोशन कर रहा है तो हम देखेंगे, बोलेंगे कि आप मोशन स्ट्रेट लाइन पर है। यदि मोशन कर्व अवस्था में है, इस टाइप की कर्व अवस्था में है और इस पर मोशन चल रहा है, तो उसे बोलेंगे कर्व अवस्था का मोशन भी बोलेंगे। जैसे आप देखो, जो अर्थ है, जो सन है, मून है, वो अर्थ के सापेक्ष मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन जो है वो सर्किल अवस्था में चल रहा है। ठीक ना। अब आती है पोजीशन की बात करें। अगर हम मोशन चैप्टर पढ़ना है तो पोजीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंकल आए आपके घर पर, ये मान लो आपका हाउस है और ये रेलवे स्टेशन है। मान लीजिए आपके अंकल आए और आपने बोला, अंकल ने फ़ोन किया आपको और बोला कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बोला कि मेरा घर स्टेशन से 5 किमी दूरी पर है। लेकिन 5 किमी किधर जाएगा? किस साइड जाएगा? नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा? उसके लिए आपको लोकेशन भेजना ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में आपका घर पड़ता है। कि ये हमारा पोजीशन है, 5 किमी इधर भी जा सकता है, 5 किमी इधर भी जा सकता है, 5 किमी इधर भी जा सकता है और 5 किमी इधर जा सकता है। तो अगर आपका घर इस साइड है तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमें इस साइड 5 किमी आपको जाना आना है। इसके लिए आपको लोकेशन भेजना बहुत ज़रूरी है। इस बात का विशेष ध्यान देना। जैसे मम्मी पूछती हैं कि बेटा मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मोबाइल कहाँ है? तो आप बोलते हो मम्मी मेरा मोबाइल इस रूम में रखा हुआ है, रूम नंबर 2 में, रूम नंबर टीवी वाले रूम में रखा हुआ है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, टीवी वाले रूम में है, किचन में है, या फिर स्टडी रूम में है, तो वहाँ पर उसे लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन का मतलब ये होता है, जैसे आप अपने घर पर बैठे हो और कोई चीज़ जानना चाहते हो कि जैसे मान लो हमारा बैंक कहाँ पड़ेगा, हॉस्पिटल कहाँ पड़ेगा, अगर उसकी लोकेशन सर्च करनी है तो आप उस पर नेट पर डालते हो हॉस्पिटल का नाम या बैंक का नाम या कोई स्कूल का नाम डालते हो बच्चों, तो आप देखोगे कि कुछ देर में डिस्टेंस आ जाती है, कितनी डिस्टेंस है और कितनी देर में आप वहाँ पहुँच जाओगे। ये आपको लोकेशन से पता चलता है। अब पोजीशन आती है। पोजीशन में हम क्या बात करते हैं? मान लो ये हमारा ओरिजिन है बच्चों, इससे हम लोग ओरिजिन बोल रहे हैं, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ऐसे ये 1 2 3 ये पॉजिटिव मीटर में जा रहा है और ये निगेटिव मीटर में जा रहा है। इस बात का ध्यान देना, ये पॉजिटिव मीटर में है और ये निगेटिव मीटर में है। तो जब हम 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमारी पोजीशन पॉजिटिव है। लेकिन जब हम लोग निगेटिव डायरेक्शन से ओरिजिन के लेफ्ट साइड खड़े हैं तो वहाँ पे हमारी निगेटिव, जैसे 1 -1 -2 -3, ये बातें पोजीशन होता है।
अब आते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में देखिए, जब ये दरवाजे जी हमारा डोर दरवाज़ा है मान लीजिए, और जब हम दरवाजे तो बाहर साइड या अंदर साइड खोलते हैं तो दरवाजे पर हम फोर्स लगाते हैं, उससे हम लोग फोर्स कहते हैं। जब पुश या पुल करते हैं तो फोर्स आता है। फोर्स के बारे में आपने बेसिक क्लास में भी ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, इस बात का आप लोग जानते होंगे। अब आता है मास क्या होता है। मास के बारे में डिस्कस कर लें। मास जैसे कोई चीज़ हमारे पास बॉल होती है, अगर हम बात करें आयरन की बॉल, आयरन की जो बॉल होती है जिसे हम जिम में भी यूज़ करते हैं, वो सबसे ठोस होती है, भारी होती है, उसका मास ज़्यादा होता है। अगर वहीं पे हम प्लास्टिक की बॉल की बात करें तो वो हल्की होती है, ठीक ना। इस बात का भी ध्यान देंगे। मास के बारे में डिस्कस करेंगे, फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी कई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते बच्चों।